वेलकम बैक। तो आज मैं आप लोग के साथ कुछ ऐसे छोटे छोटे से टिप्स शेयर करने वाली हूँ जो कि अगर आप लोग डेली लाइफ में फॉलो करते हैं तो यकीन माने आपका घर एकदम से नीट एंड क्लीन एंड ऑर्गेनाइज रहने वाला है। तो जैसा कि आपने देखा ड्रेसिंग टेबल पर कप वगैरह रखा हुआ था, तो बच्चे हैं या हम ही लोग हैं, हस्बैंड हैं, चाय वगैरह पी के, पानी पी के, ग्लास है, कप है, ऐसे ही रख देते हैं। तो आपने ना उस चीज़ को उठा के तुरंत ही जहाँ का है वहाँ रख दीजिए। और इसी के साथ ही जैसे कि मेरे क्लेचर वगैरह हैं, रबर वगैरह है, ये चीज़ें ड्रेसिंग टेबल के ऊपर जो पड़ी हुई थी, तो उसको भी मैंने तुरंत उसके अंदर रख दिया। तो ये छोटी छोटी चीज़ें ना अगर हम लोग हाथ के हाथ ही उठा के रख देंगे तो ना इससे हमारा घर ना एकदम से नीट एंड क्लीन रहने वाला है। उसी के साथ ही मॉर्निंग में उठ के तो हम लोग अपने बेड को, हर कोई ही बनाता है, लेकिन दिन में भी कभी कभी ऐसा होता है कि बेड हमारा 1 से 2 दफ़ा बिगड़ जाता है। अगर नहीं है तो पिलो वगैरह ही जगह बेजगह हो जाते हैं। तो आपने ना तुरंत ही जो पिलो आपको बिखरे हुए दिख रहे हैं या ब्लैंकेट आपको थोड़ा गड़बड़ दिख रहा है, तो आप ना उसको तुरंत ही उसको सेट कर दें। और इस काम में ना आपको हार्डली 1 मिनट लगने वाला है और 1 मिनट में ही आपका जो बेड है वो एकदम से क्लीन हो जाएगा। नेक्स्ट टाइम के लिए आपने नहीं छोड़ना है। इसी के साथ ही बेड के जितने भी कॉर्नर होते हैं जो खुली साइड होती हैं, तो उन साइडों पे ना आप मैट्स वगैरह डाल सकते हैं। बड़ी जो डोर मैट होती हैं या रग्स वगैरह होती हैं ना, तो आप उनको यूज़ कर सकते हैं। तो इससे ना ये होगा कि आपके अगर पैर गंदे वगैरह हैं तो मैट पे ही आप उनको अच्छे से रगड़ लें और उसके बाद अपने जो पैर हैं वो बेड पे रखें। तो इससे ना आपकी बेडशीट वगैरह बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगी। तो जिस तरह से मेरे ना 2 बेड हैं और एक बेड की सिर्फ एक साइड खुली हुई है और एक बेड की ना दोनों साइडें खुली हुई हैं। तो मैं कोशिश करती हूँ कि जिस बेड की भी साइड खुली हुई हैं बेड की, तो वहाँ ना मैं मैट्स वगैरह लगा के रखूँ। तो यहाँ पे भी ये बाहर वाला बेड है मेरा और इसकी एक साइड खुली हुई है, तो यहाँ पे भी ना मैं एक मैट लगा के रखती हूँ। इसी के साथ ही नेक्स्ट स्टेप है कि आपके जितने भी डोर हैं तो कोशिश करें कि उन डोर पे ना आप लोग डोर मैट्स लगा के रखें। तो इससे ना जो भी गंदे स्लीपर्स होते हैं या पैर होते हैं, तो आप उन्हें अच्छे से डोर मैट्स पे रगड़ कर अंदर आएँ। तो ये किचन का है, अंदर रूम का है, तो वहाँ मैं लगाती हूँ। इसी के साथ ही ये जो डोरमेट है आप लोग देख ही रहे हैं कि इसकी कंडीशन कितनी बेकार हो चुकी है। और इसको ना मैं पहले अपने बेडरूम में लगा दी थी और ये काफ़ी पुराना है और बहुत ही ज़्यादा मतलब बेकार हो चुका है। तो मैं इसको ना फेंकने वाली थी, पर सोचा कि फेंकने से पहले थोड़ा और इसको यूज़ कर लिया जाए। तो यहाँ ना मैं इसको अपने वॉशरूम के बाहर यूज़ करती हूँ। जैसे कि कभी कभी हमारी स्लीपर्स वगैरह वॉशरूम में पानी डालते वक्त भीग जाती हैं, तो आप ना उन स्लीपर्स को इस डोरमेट पे अच्छे से पोंछ के और आ सकते हैं। तो और अच्छे से यूज़ भी हो जाएगा ये, और आपकी जो जगह होती है वॉशरूम के बाहर की, वो गीली या फिसलनी नहीं होगी। इसी के साथ ही कोशिश करें आप लोग कि वॉशरूम की ना एक स्लीपर्स बना के रखें। हर स्लीपर से या हर कोई मेंबर्स आपके वॉशरूम में ना जाए, उसके लिए एक स्लीपर रखें, वही यूज़ करें। इससे ना आपके 2 फ़ायदे होंगे कि वॉशरूम की स्लीपर्स अलग रहने वाली है और जो भी बाहर से पहन के आप लोग स्लीपर्स वगैरह आए हैं उनमें मिट्टी लगी है, तो आपका ना जो वॉशरूम है वो जल्दी गंदा भी नहीं होगा। तो इस तरह से आपकी कोई भी स्लीपर जो टूट गई हैं जिन्हें आप फेंकने वाले हैं, उन्हें आप वॉशरूम के बाहर यूज़ कर सकते हैं। इसी के साथ ही आज की जो मेरी क्लीनिंग थी, तो उसमें ना मैंने अपने कॉम्ब भी लिखे थे कि मुझे कॉम्ब की क्लीनिंग करनी है। तो मैं ना कोशिश करती हूँ कि 10 से 15 दिन में एक बार मैं अपने कॉम्ब की अच्छे से क्लीनिंग कर लूँ। तो ऐसा होता है कि ये छोटी-छोटी सी जो चीज़ें होती हैं वो हम लोगों से निग्लेक्ट हो जाती हैं। और जब अचानक कोई मेहमान आ जाए या और फिर वो कॉम्ब वगैरह उठा ले अपने बाल को करने के लिए, यानी कि बालों को अच्छे से कॉम्ब करने के लिए, तो हमें ना बहुत ही ज़्यादा गंदा फ़ील होता है कि हमारी कॉम्ब ना गंदी हो रखी हैं। तो मैं कोशिश करती हूँ कि 10 से 15 दिन में एक बार अपने कॉम्ब को क्लीन कर लूँ। तो इसके लिए ना आप कोई भी पानी ले लें, यानी कि नॉर्मल वाटर ले लें और उसमें कोई सा भी आप शैम्पू यूज़ कर सकते हैं। थोड़ा-सा आपको शैम्पू डालना है और जितनी भी आपकी कॉम्ब्स हैं उन सारी कॉम्ब को आपने ना भिगो के रख देना है और जितनी देर वो भीगेंगी उस टाइम में आप अपना कुछ और काम कर सकते हैं। उस टाइम में आपकी कॉम्ब भीग भी जाएंगी और आपका काम हो भी जाएगा। इसी के साथ ही नेक्स्ट टिप है कि हमारे जो घर के छोटे-मोटे या बच्चों के गंदे कपड़े होते हैं वो ना इस तरह से जगह बेजगह पड़े हुए बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते हैं।
तो आप ना उसके लिए एक काम कर सकते हैं, जैसे कि आपकी कोई भी टब है, बाल्टी है बाथरूम में यूज़ होने वाली, तो आप ना इन कपड़ों को उसी बाल्टी में या टब में रख कर बाथरूम में रख सकते हैं। तो इससे ना ये होगा कि ये जो गंदे कपड़े वगैरह हैं वो आपके घर में ना एक मैस क्रिएट नहीं करेंगे और एक जगह पर आपके लगे रहेंगे। तो आपको जब भी लॉन्ड्री लगानी है बस आप बास्केट में से निकालें और कपड़े डाल सकते हैं। इसी के साथ ही नेक्स्ट टिप है, ड्रेसिंग टेबल के बराबर से ना मैं एक छोटा सा डब्बा रखती हूँ। तो वो इसलिए क्योंकि अगर हम लोग अपने कॉम्ब वगैरह कर रहे हैं तो जो भी बाल वगैरह होते हैं हमारे टूट जाते हैं, ईयरबड्स वगैरह है वो यूज़ करी है आपने, या फिर आपके बेडरूम में ही हल्का फुल्का कोई सा भी कचरा है, टॉफ़ी है, चॉकलेट के रैपर हैं या कोई भी चीज़ है, तो आप ना उसको इस तरह से बॉक्स में डाल के रख सकती हैं। और ये ना इसके साथ ढक्कन भी है, मतलब लिड भी है इसके साथ, तो ये जो कचरा इसमें रखा हुआ है तो ये ना बिल्कुल भी दिखेगा भी नहीं। तो आप ना इस तरह से एक कोई भी प्लास्टिक का डब्बा है वो यूज़ कर सकती हैं, या इस तरह से कोई भी आपका बॉक्स वगैरह है, कार्डबोर्ड का बॉक्स है, मतलब आप कोई भी चीज़ इस तरह से यूज़ कर सकती हैं। तो इससे ना आपको बार बार जैसे कि कॉम्ब वगैरह किया तो आपको बाल फेंकने के लिए बाहर नहीं जाना पड़ेगा। कोई भी रैपर है किसी भी चीज़ का तो वो आपको फेंकने के लिए बार बार नहीं उठना पड़ेगा रूम से। और जब भी आप अपने रूम की क्लीनिंग करें तो इस डब्बे को उठा के डस्टबिन में क्लीन कर सकती हैं। उसी के साथ ही इस तरह से ना जो कार्डबोर्ड होते हैं तो एज़ इट इज़ आप इसको भी किसी भी जैसे कि किचन में कोई भी चीज़ रखने में आपके जो छोटे छोटे से कंटेनर्स वगैरह होते हैं तो आप इनको ना टॉवल वगैरह रखने में यूज़ कर सकती हैं। एज़ अ टिश भी यूज़ कर सकती हैं, चाहे तो आप इसमें कोई भी रैपर वगैरह भी लगा सकती हैं। इसी के साथ ही नेक्स्ट टिप है कि ना बच्चे वगैरह होते हैं तो इस तरह से खेलते कूदते हैं, टॉयज़ वगैरह होते हैं। तो मेरे तो 2-2 बच्चे हैं, दानिन है छोटी और मीराब, तो दोनों बच्चे ही खेलते हैं। तो मैं ना इस तरह से एक किचन से निकला हुआ छोटा प्लास्टिक का डब्बा है, तो उसको ना मैं छोटे-छोटे से जो टॉयज़ हैं तो इनको मैं रखने में यूज़ करती हूँ, और जो बड़े टॉयज़ हैं तो वो ना मैं उसमें बास्केट में रख देती हूँ। तो अभी ना यहाँ पे दानिन खेल के गई थी और वो बस इस तरह से सारे टॉयज़ बिखेर गई थी। तो बस अब वो लगी है सोने, और यहाँ पे मैंने उसके जितने भी खेले हुए बिखरे हुए टॉयज़ थे तो वो मैंने इस डब्बे में रख दिए और इस डब्बे को मैं उसी जगह पर रख दूँगी। तो देखें तुरंत के तुरंत जगह भी साफ़ हो गई और जो घर था वो हमारा भी एकदम से ऑर्गेनाइज़ रहने वाला है, नीट एंड क्लीन रहने वाला है। साथ में जो मैंने पहले दिखाया था क्लिप में कि अपने कॉम्ब जो थे वो भिगो रखे थे, तो इसी बीच में मैंने अपना किचन का जो भी काम था वो कर लिया था। तो इतने में ही मतलब मेरा किचन का काम भी हो गया और साथ में जो कॉम्ब को भीगने का टाइमिंग था तो वो भी उनको अच्छे से मिल गया। तो अब ना मैं यहाँ पे अपने कॉम्ब को अच्छे से रगड़ लूँगी। तो इसके लिए ना मैं यहाँ पे एक टूथब्रश रखती हूँ जो कि पुराना मेरा यूज़ हो चुका है, तो उसको मैं संभाल के रखती हूँ कि इस तरह से कॉम्ब वगैरह क्लीन करने में अच्छे से काम आ जाता है। और आपने ना अगर इस तरह से आप अपने कॉम्ब को पहले आधा घंटे के लिए भिगो के रख देंगे तो आपके कॉम्ब एकदम ना बहुत ही अच्छे से क्लीन होने वाले हैं और आपको ज़रा से भी इनमें एफ़र्ट्स नहीं लगाने पड़ेंगे। और जब आपके कॉम्ब क्लीन होंगे तो कोई भी मेहमान है या किसी को भी आपको देने में ज़रा सा भी हेजिटेशन नहीं होगा। और आपको भी मतलब ये छोटी छोटी सी चीज़ें क्लीन देखने में आपको खुद को भी अच्छा लगेगा कि हाँ मेरे घर का कोना कोना एकदम से क्लीन और ऑर्गेनाइज है। तो बस सारे कॉम्ब मेरे सूख गए हैं और यहाँ मैंने जो जगह है उनकी वो रख दिया। इसी के साथ ही नेक्स्ट टिप है मेरी कि हम लोग के घरों में जो रिमोट होते हैं टीवी के, एसी के, तो वो रिमोट बस इसी तरह से बिखरे रहते हैं और फिर जब उन्हें ढूंढो तो कभी तो वो मिलते ही नहीं हैं। तो उनके लिए ना आप इस तरह से बास्केट यूज़ कर सकती हैं, चाहे तो प्लास्टिक की बास्केट भी यूज़ कर सकती हैं। और बस उन्हें मैं टीवी कैबिनेट पर ही इस तरह से बास्केट में रख देती हूँ। तो ना सारे रिमोट जो हैं वो एक जगह रहते हैं, ऑर्गेनाइज भी रहते हैं। और ना मतलब बच्चों को भी मेरे पता है, मीराब को, तो कि रिमोट रखने की यही जगह है, तो वो भी टीवी देखने के बाद रिमोट यहीं रख देता है और यहीं से उठा भी लेता है। तो मतलब कितना सिंपल है ना घर को एकदम से ऑर्गेनाइज रखना। बस आपको छोटी छोटी सी जो हैबिट्स हैं वो अपने अंदर लेकर आनी है और इन्हीं आदतों से आपका घर ना एकदम से नीट एंड क्लीन रहने वाला है। तो यहाँ पे मैंने एक छोटा सा टेडी भी रख दिया है, तो जिससे ना थोड़ा डेकोर भी हो जाता है ये एरिया और साथ में रिमोट ऑर्गेनाइज़र भी बन गया।
बस ये थे मेरे कुछ छोटे-छोटे से टिप्स जो कि अगर आप लोग अपनी डेली लाइफ में फ़ॉलो करते हैं तो यकीन मानिए कि आपका घर नीट एंड क्लीन रहने वाला है और काम भी आप लोगों को ना बिल्कुल भी नहीं पता चलेगा कि कब आपका काम फिनिश हो गया। तो बस बताइएगा ज़रूर कमेंट बॉक्स में कि आप लोगों को मेरा ये जो वीडियो कैसा लगा और साथ में अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन को भी ऑन कर लें जिससे कि मेरी किसी भी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में।